मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश सिंह वर्मा जी। सर, चुनाव आयोग आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तारीखों का ऐलान कर सकता है। आपका कहना है और किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी है दिल्ली में। कल उन्होंने नई इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को जारी किया और मैं आने वाले समय में सारे दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है। इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और सभी से अपील करता हूं कि एक एक वोट हमारे लिए कीमती है, तो सभी को आगे बढ़कर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें और दिल्ली में एक अच्छी बदलाव की राजनीति लेकर आएँ, एक अच्छी सरकार बनाइए। दिल्ली को ज़रूरत है कि हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम हो, हमारी माँ यमुना साफ़ हो, दिल्ली में साफ़ पानी आए, हर घर में नल हो। और दिल्ली के बिजली के बिल जो है अभी तो 4 महीने नहीं आते और 8 महीने आते हैं, मगर 12 महीने ही नहीं आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो। एक अच्छी सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने, मोदी जी के विजन को लेकर आए, आयुष्मान योजना को लागू करे, शराब के जो है हर गली में ठेके खुल गए उनको बंद करें। तो हमारे दिल्ली के युवाओं को, बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार दें और वो सरकारी नौकरियां दें। दिल्ली सरकार में जो अरविंद केजरीवाल ने हज़ारों नौकरियां अभी तक दबा के रखी हुई हैं, उनको हम लोग निकालेंगे, अगले महीने ही निकालेंगे, हज़ारों की संख्या में निकालेंगे और दिल्ली के बच्चों को सरकारी नौकरियां देंगे। नई दिल्ली से सर आप उम्मीदवार हैं, तो ये सवाल भी बनता है सर, जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो ऑफिस पहुंचते हैं और जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं उनके लिए जानकारी मांगते हैं, एक तरह से धमकी भरा जो माहौल है उस समय हो जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? मैंने भी ये देखा और फिर मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के डीएम को फ़ोन करते हैं, एआरओ को फ़ोन करते हैं, उनको धमकी देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो तुमको देख लेंगे और जो है तुमको सस्पेंड कराएंगे, तुम्हारे ऊपर में सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। ऐसी धमकियाँ उनको दे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार वो हार रहे हैं और अच्छी तरीके से हारेंगे। और ये चुनाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ेगी। जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने 11 साल ना तो हमें अपने घर बुलाया, हमारी समस्याएं सुनी, ना वो हमसे मिलने आया, एक भी रुपए का काम नहीं किया। और अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कि अपना एमएलए फंड भी, उसको भी 100% यहाँ पे यूज़ नहीं किया। वो तो मुख्यमंत्री थे, हज़ारों करोड़ का बजट होता है, अगर मुख्यमंत्री चाहता तो यहाँ पे नई दिल्ली में कोई भी समस्या को छोड़ता ही नहीं। अगर वो इतने काम करा चुका होता तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं थी। वो बोलता है कि यहाँ पे जितने मर्जी वोटर आ जाएं या कोई भी कटे, मगर मैं यहाँ से जीतूंगा अगर उन्होंने काम कराया होता। अब देखिए, ये जो नई दिल्ली का क्षेत्र है, ये यहाँ पर ज़्यादातर 60% के करीब में सरकारी कर्मचारी रहते हैं और उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता रहता है। वो बाहर जाते हैं और आते हैं। जब वो आते हैं तो अपनी वोट को ऐड कराते हैं, जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो अपनी वोट को कटवा देते हैं। अगर ये सारे प्रोसेस में उनको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन के सारे लोग तो एक एक के घर में जाते हैं, वहाँ पे उनका एड्रेस देखते हैं, वहाँ पे वोट देखते हैं, आदमी वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंट होता है तभी उसका वोट बनता है। अगर वो नहीं होता और उसकी जगह पे कोई और आने लग जाता है तो उसके वोट को काट देते हैं। अब इससे अरविंद केजरीवाल को परेशानी क्या हो सकती है? तो वो केवल बेस बना रहे हैं, वो केवल कारण ढूंढ रहे हैं कि मैं बाद में क्या कारण बताऊंगा जब वो ये सीट को छोड़कर जाएंगे और वो यहाँ से नॉमिनेशन नहीं करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आपको अभी भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस सीट से नॉमिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप लगातार ये बात को उठा रहे हैं? मैं तो आपके चैनल से भी कहूँगा कि उनको यहाँ से भागने मत दीजिएगा और जो बात मुझे पता लगे वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो यहाँ से नॉमिनेशन नहीं करेंगे और हो सकता है 2 सीटों से लड़ लें, क्योंकि उनको ये मालूम है इस सीट से उनकी हार तय है। सर, एक आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर जारी किया गया, चुनावी मुसलमान, और निर्माता और निर्देशक अमित शाह। बीजेपी ने कुछ दिनों पहले चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल का जो पोस्टर है वो जारी किया था, चुनावी हिंदू बताया था, और अमित शाह का पोस्टर जारी करके चुनावी मुसलमान एक तरह से बताने की कोशिश की गई है। और कभी सोचा है कि चुनाव आते ही बीजेपी को मुसलमानों की इतनी याद क्यों आती है? इस तरह से एक तरह से बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश। देखिए, बीजेपी को तो सारे धर्मों की याद आती है और पूरे साल आती है और पूरे 5 साल आती है। हमारा जो है हमेशा नारा रहा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। मगर ये जो है अरविंद केजरीवाल साहब, ये सोचते हैं कि कभी भी हिंदू को गाली दे सकते हैं, कभी भी अपना जो है ये जो होते हैं मुसलमानों को अपने गले लगा सकते हैं, उनके मौलवियों को तनख्वाह दे सकते हैं, कभी भी रोक सकते हैं, कभी भी पुजारों के लिए तनख्वाह अनाउंस कर सकते हैं। तो ये उनका स्टंट है। हम तो विश्वास करते हैं सबका साथ, सबका विकास पे। आखिरी सवाल रहेगा सर, इस सीट पर जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? 100%।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस सीट पर 100% वो जीतेंगे, ये कहना है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.